हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज का वीडियो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज का ये पूरा वीडियो देख लिया, 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें सर क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे आपके सारे आंसर्स कि बीकॉम बैफ बीएमएस में से क्या करना चाहिए, सीए सीएस के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या 12th के बाद। इन शॉर्ट ए टू जेड सब कुछ मिलेगा। आपको करना क्या है, बस चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी कंफ्यूजन जरूर होगा कि सर 12th के बाद हमें करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब अगर आप यहां पर देखोगे व्हाट आफ्टर 12th, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। यहां पर मैंने लिखा है फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फॉर्मूला फॉर सक्सेस पे लास्ट पे आएंगे, जब हम ये पूरा डिस्कशन कर लेंगे तब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। एक बार हम डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। अब देखो मैंने यहां पर 4 अलग अलग कॉलम्स बनाए कि आप 12th के बाद बेसिक कोर्सेज क्या कर सकते हो, एडिशनल कोर्सेज क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज क्या कर सकते हो, और अगर आपको कॉमर्स ही छोड़ना है, आपको फील्ड चेंज करनी तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक कोर्सेज से। अब देखो बीकॉम, बीएमएस, बैफ, बीबीए, बीबीआई, बीबीएम, ये सब बहुत सारे कोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है मार्केट में। सर करना कौन सा है। अब मैं यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने वाला हूं। ये पता नहीं किसने लोगों के दिमाग में फिट किया है कि बीकॉम नहीं करना चाहिए, बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है। सच बोलूं, किसी की वैल्यू नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर इसमें से कुछ भी करो किसी की वैल्यू नहीं, मतलब क्या, चाहे आप बीकॉम करो, बीएमएस करो, बैफ करो, कोई वैल्यू नहीं है। बीबीए, बीबीएम, बीबीआई, कोई वैल्यू नहीं। देखो सबसे पहली बात तो है ना, मैं मेन इन 3 कोर्सेज की बात करता हूं, बीकॉम, बीएमएस, बैफ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जहां तक बीबीए, बीबीआई की बात है, बहुत रेयर स्टूडेंट्स रहते हो जो कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम क्राउड जाता है बीकॉम, बीएमएस, बैफ। तो सर इन तीनों में से सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा बता दो। अब बहुत लोग पैसा लगता है कि सर अगर मैं बीकॉम करूंगा मुझे सैलरी कम मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं बीएमएस करूंगा तो सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, वैल्यू है। अगर मैं बैफ करूंगा तो भी सैलरी ज्यादा मिलेगी, वैल्यू है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर क्यों। मैं एकदम चिंदी सा एग्जांपल देता हूं, एकदम स्टूपिड एग्जांपल, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हो जाएगा क्लियर। फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड आपके घर के नीचे रुका है और आप उसको कॉल पे बोलते भाई रुक जा मैं खाना खा के आ रहा हूं, और तुम लोग खाना खा के नीचे चले गए। तुम लोग के दोस्त ने बोला भाई खाने में क्या खा रहा था, तुम लोग ने बोला मैं तो खिचड़ी खा रहा था। वो जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा कौन सी खिचड़ी खा रहा था, साबूदाना खिचड़ी खा रहा था, दाल खिचड़ी खा रहा था, नॉर्मल खिचड़ी खा रहा था, कभी नहीं पूछेगा। क्यों मालूम है क्या, सब खिचड़ी है, कोई वैल्यू नहीं। सेम इधर बीकॉम, बीएमएस, बैफ, जब आप इंटरव्यू देने को जाओगे कभी नहीं पूछा जाएगा आपने बीकॉम किया है, बैफ किया है, बीएमएस किया, क्योंकि सब खिचड़ी है, सब सेम टू सेम है, कोई वैल्यू नहीं है। तो सर फायदा क्या फिर करने का। एक बात याद रखना, आप चाहे बीकॉम चूज करो, बीएमएस चूज करो या बैफ चूज करो, इसके साथ आपको कोई ना कोई एडिशनल या कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, तो ही वैल्यू है। अगर आप बीकॉम, बीएमएस, बैफ करोगे सबकी वैल्यू सेम है। मतलब क्या, अगर 3 स्टूडेंट्स गए इंटरव्यू देने के लिए, एक बीकॉम वाला है, एक बैफ वाला है, एक बीएमएस वाला है, तीनों की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी सेम, दैट इज अराउंड 15,000। कोई सैलरी में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो लोग सिर्फ एक चीज पूछते हैं, आप ग्रेजुएट हो, आप बोलते हो यस, उसके बाद वो आपका रेज्यूमे कर देते बंद। वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको सैलरी देंगे। अगर कोई बहुत स्मार्ट लड़का है उसे स्टार्टिंग सैलरी 20,000 मिल जाएगी, बहुत स्मार्ट लड़की है उसे स्टार्टिंग सैलरी 20-25 मिल जाएगी। अगर आप डम स्टूडेंट है, ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, सैलरी कम मिलेगी। उससे आपका बीकॉम, बैफ, बीएमएस से कोई लेना देना नहीं है। तो सर करना क्या है 12th के बाद, अगर आपको कुछ ऑप्शन मिले बीकॉम, बीएमएस, बैफ, तो क्या सिलेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपकी हेल्प यहां पर करता हूं, ध्यान से देखना। बैफ में सिर्फ और सिर्फ है अकाउंट्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स। तो अगर आपको अकाउंट्स बहुत ज्यादा पसंद है बैफ सिलेक्ट करो, लेकिन याद रखना बैफ का अकाउंट्स का लेवल हाई है, डिफिकल्ट है। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स डिफिकल्ट लगा है, बैफ का अकाउंट्स भी डिफिकल्ट लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा अकाउंट्स है। तो जिस स्टूडेंट को अकाउंट्स बहुत ज्यादा पसंद है, ही और शी शुड सिलेक्ट बैफ। जिसको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन जो थियरी अच्छे से पढ़ सकता है या पढ़ सकती है, उसे सिलेक्ट करना चाहिए बीएमएस। अकाउंट्स है ही नहीं, सिर्फ थियरी है, टाइम पास है, खाली आपको रट्टा मारना है, थियरी पढ़ना है, पास होना है, रट्टा मारना है, थियरी पढ़ना है, पास होना है, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए बीएमएस। अब बीकॉम सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है, बीकॉम में थोड़ा सा अकाउंट्स भी है, थोड़ा सा थियरी भी है, ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है, और ये दोनों से कंपैरेटिवली इजी भी होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग बीकॉम सिलेक्ट करते हैं। देखो मैं इन बाकी के 3 कोर्सेज की बात नहीं करूंगा, उसका रीजन क्या है मालूम है, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम कॉलेजेस है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरे हिसाब से आपको इन तीनों को तो सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको सिलेक्ट करें तो टॉप 3 में से कुछ सिलेक्ट करो। तो अगेन आपका अकाउंट्स अगर बहुत अच्छा है, सिलेक्ट बैफ। अगर आपका थियरी स्ट्रांग है, अकाउंट्स आपको बिल्कुल नहीं पसंद, सिलेक्ट बीएमएस। अगर आपको अकाउंट्स थोड़ा बहुत जम जाता है, आप थोड़ा बहुत थियरी भी कर लेते हो, थोड़ा लाइफ चिल रह के जीना है, आपको सिलेक्ट करना चाहिए बीकॉम।
इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से बेसिक कोर्सेज में अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने बोला, इन तीनों की वैल्यू सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बैफ वाला ऊपर और बीकॉम वाला नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आखिर में सबको सैलरी सेम मिलने वाली। मैंने खिचड़ी वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना? बरोबर के नहीं? तो मेरे हिसाब से बेसिक में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम बेसिक से हटके आ जाते हैं एडिशनल में। मतलब क्या? ये बेसिक तो करना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बेसिक के साथ आपको कुछ ना कुछ एडिशनल भी करना पड़ेगा। मतलब क्या? सपोज किसी स्टूडेंट ने 12th के बाद सिलेक्ट किया है बीकॉम, अब सिर्फ बीकॉम करोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो बीकॉम के साथ क्या क्या कर सकते हो? तो देखो, आप बीकॉम के साथ कोई भी आईटी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका आईटी गेम स्ट्रांग हो जाए। याद रखना, ये एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बन गई है। अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डेटा ओरिएंटेड है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी सॉफ्टवेयर कोर्सेज की, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी ऑनलाइन या कंप्यूटर कोर्सेज की। तो आपको बीकॉम, बीएमएस, बैफ कुछ भी सिलेक्ट करो, उसके साथ आपको कोई ना कोई आईटी कोर्स करना चाहिए। आप कोडिंग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू है। आप कोई भी एडिटिंग स्किल्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन हर जगह मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंटेंट कंपनीज है, उनको एडिटर्स चाहिए। आप एडिटर बन सकते हो, आप एडिटिंग कोर्स सीख सकते हो, आप वीएफएक्स भी सीख सकते हो। सर मुझे बीकॉम के साथ ये सब नहीं करना है, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं, ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं। आप बीकॉम, मैथ, बीएमएस कुछ भी सिलेक्ट करो, 3 साल अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हो? या तो आप एमबीए कर सकते हो, ताकि आपके कोर्स की वैल्यू बढ़ जाए, या फिर आप किसी बैंक की एग्जाम देके वो क्लियर करके आप बैंक में लग सकते हो। इज इट क्लियर? तो याद क्या रखना है, बेसिक के 3 साल 4 साल जो भी आपको करना ही है। उसके बाद चाहिए तो आप साथ साथ में आईटी कोर्स करो। इसी 3 साल में आप आईटी कोर्स करोगे, इसी 3 साल में आप एडिटिंग करोगे, तो जब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, आपके पास आईटी सर्टिफिकेट भी। आपको ऑनलाइन आईटी में इंटरेस्ट नहीं है, 3 साल नॉर्मल पढ़ाई करो, या 4 साल, जो भी अभी 4 साल का रूल हो गया, वो पढ़ाई करो। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, उसके बाद आप बैंक की एग्जाम दे सकते हो। इज इट क्लियर? अब ये तो नॉर्मल बेसिक कोर्स है, ये नॉर्मल एडिशनल। किसी को हायर लेवल कोर्सेज करने के, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो? आप प्रोफेशनल एग्जाम्स दे सकते हो। मतलब क्या? आप सीए कर सकते हो। देखो, सीए का ऑप्शन 12th के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। 12th के बाद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि 12th के बाद आप सबसे पहले फाउंडेशन एग्जाम दोगे। एक बार आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, फिर आप आईपीसीसी दोगे, और आईपीसीसी के बाद आप फाइनल दे दोगे। तो आपको ये 3 स्टेज में सीए आपका क्लियर हो सकता है। तो प्रोफेशनल कोर्स में सीए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है, बहुत चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, आप सीएस कर सकते हो, जो कंपनी सेक्रेटरी सीएस है, थोड़ा सा नीचे, पर अगेन अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें भी 3 एग्जाम्स होते हैं, इंटर्नशिप तक, ये कर सकते हो। एक नया कोर्स है एसीसीए। देखो, इसमें है ना, सिंपल सा है कि 14 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने, बस आपको 14 पेपर्स क्लियर करने हैं। 3 साल में कितने भी करो। आप 1 साल में 14 के 14 पेपर साथ में दो, 1 साल में 2 ही पेपर दो, 1 साल में 1 ही पेपर दो, 1 साल में 5 पेपर दो, आपकी मर्जी है, चाहिए जैसा क्लियर करो। पर आप एसीसीए भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कोर्स है, नया कोर्स है। अगेन ये तीनों जो कोर्स है, सीए, सीएस, एसीसीए, आप ये बीकॉम के साथ कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको ग्रेजुएशन तक रुकने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कोई भी कोर्स सिलेक्ट किया, आपका एफवाई बीकॉम या एफवाई बीए में शुरू हो गया, उसके साथ आप इसमें से कोई भी कोर्स इजीली कर सकते हो। अगेन इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स में एग्जाम क्या है, आपके ग्रेजुएशन के बाद आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, कोई ऑफिसर बनने के एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप अगेन एमबीए कर सकते हो, जो मैंने एमबीए यहां पर मेंशन किया था, सेम टू सेम आप एमबीए भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? लास्ट और फाइनली फील्ड चेंज। अगर आपको फील्ड ही चेंज करनी है, आपको कॉमर्स में रहना ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप बीएससी कर सकते हो। अगेन अच्छा कोर्स है, मार्केट में वैल्यू है बीएससी, क्योंकि आईटी से रिलेटेड हुआ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट में भी चले जाते हैं, जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो लोग होटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इनका पैशन बहुत होता है, पर शायद वो डरते, वो हिचकिचाते। देखो, आप ये सिलेक्ट करो, इसके साथ आप आपका पैशन फॉलो करो। मतलब क्या? अगर आपका पैशन डांस है, डांस रिलेटेड कुछ करना शुरू कर लो। आपका पैशन स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर लो। अगर आपका पैशन कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट बनाना शुरू करो। बस लेकिन ग्रेजुएशन तो करना, प्लीज ग्रेजुएशन मत छोड़ना। समझ में आया? क्लियर? तो मैंने आपको एग्जैक्टली यहां पर बताया आप क्या क्या कर सकते हो। यहां पर आते जो मैंने लिखा था, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, याद रखना। सक्सेस का फॉर्मूला है नंबर 1, ये नंबर 1, ये तो आपको करना ही है। प्लस ये नंबर 1 के साथ आप कर सकते हो नंबर 2। मतलब क्या? इसके साथ आप ये सब करो तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको नंबर 2 में इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, नंबर 1 के साथ कर लो नंबर 3, आप ये सब कर सकते हो तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 1 के साथ या तो 2 या तो 3 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सिर्फ 1 करके आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आपको नंबर 1 तो करना ही है, साथ में नंबर 2 भी करना है, दैट इज एन एडिशनल कोर्स। इसके साथ अगर ये सब आपको नहीं करना तो आप नंबर 3 कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बेसिक के साथ या तो
एडिशनल कोर्स या तो प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप करोगे आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे अपनी लाइफ में। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब पढ़ाई चलती रहेगी, पढ़ाई, कोर्सेज, सिलेबस सब चलता रहेगा। अपने पर्सनालिटी पे भी ध्यान दो। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि बाहर से सुंदर दिख रहे हो, बाहर से अच्छे दिख रहे हो, बॉडी बना ली जिम जाके, नहीं, सिर्फ इतना नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, बोल बचन, क्योंकि याद रखना कितने भी बड़े बड़े कोर्सेज कर लो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल कहां पर होते हैं, इन कोर्सेज में नहीं, इंटरव्यू में। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, वो ऐसा इधर उधर देखते कि सर मैं बात कैसे करूं, उन्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि याद रखना कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपको एडिशनल प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज आप करोगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, बॉस कुछ नहीं होने वाला है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखना ये सारे कोर्सेज चलते रहेंगे, साथ साथ में खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करो, अपने बैठने उठने का तरीका इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, गारंटी सक्सेस है, चाहे कुछ भी हो जाए। इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको सर बीकॉम, बीएमएस, बैफ में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए। आप एडिशनल कोर्सेज क्या कर सकते हो, मैंने वो भी बता दिया। आप प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से कर सकते हो, वो भी बता दिया। अगर आपको ये सब छोड़ देना है, आप फील्ड चेंज कर सकते हो, मैंने वो भी बता दिया। पर याद क्या रखना, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, या तो 1+2 या तो 1+3, लेकिन आपको 1 के साथ कुछ ना कुछ तो एडिशनल चाहिए। इस बीकॉम, बैफ, बीएमएस के साथ कुछ ना कुछ तो एडिशनल आपको जरूर चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप इस वीडियो ने आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बता सकते हो। ये वीडियो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, और याद रखना चैनल को करना है सब्सक्राइब। यार आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। वेकेशंस है, एंजॉय करो, लेकिन साथ में सोचो भी करना क्या है। इसके पहले मैंने सीईटी का भी वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स।